हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विटर मॉम। क्या आपको पता है कि 3 से 5 साल तक के बच्चों के अंदर जो अडेप्टिंग कैपेसिटी होती है, किसी स्किल को सीखने की जो कैपेसिटी होती है, वो किसी बड़ों की तुलना में, हम बड़ों की तुलना में बहुत ही ज़्यादा होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ सरप्राइजिंग स्किल जो आपके बच्चों के टीचिंग को इम्प्रूव करेंगे और आपके बच्चों की टीचिंग पे इसका इम्पैक्टफुल असर भी होने वाला है। तो सबसे पहले ये मिसकंसेप्शन होता है कि हम बच्चों को राइटिंग स्टार्ट करवाते हैं और सीधा ABCD ये लिखने के लिए दे देते हैं। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। हमें यहाँ से नहीं लिखना चाहिए। ये एक प्रॉपर तरीका नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राइटिंग सिखाने का स्टेप बाय स्टेप तरीका, और दूसरा क्या क्या चैलेंजेस हम फेस करते हैं ड्यूरिंग टीचिंग आवर किड्स। क्या क्या चैलेंजेस मैंने फेस किए थे और इन चैलेंजेस का क्या क्या सॉल्यूशन जो मैंने ढूंढा वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं वो है स्टैंडिंग लाइन। ये है एक स्टैंडिंग लाइन। ये हमारा फर्स्ट डे होगा। फर्स्ट डे का कॉन्सेप्ट होगा स्टैंडिंग लाइन। तो सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे और बच्चों को एक नोटबुक पे देंगे पूरा ही लिखने के लिए, और फिर उस दिन हम सिर्फ इतना ही पढ़ाएंगे, दैट इज स्टैंडिंग लाइन। नेक्स्ट डे के होमवर्क में भी हम स्टैंडिंग लाइन ही देने वाले हैं। और अगर आप पेरेंट्स हैं तो भी आप एक पेज सेम डे लिखने के लिए जरूर दें। 1 पेज स्टैंडिंग लाइन इस तरीके से। दूसरे दिन जो हम पढ़ाएंगे वो है स्लीपिंग लाइन इस तरीके से। ये भी आप उन्हें एक पेज हर दिन के लिए एक पेज जरूर दें। जो थर्ड डे होगा, थर्ड डे का टॉपिक होगा, हम बच्चों को रिवीजन कराएंगे, स्टैंडिंग लाइन की रिवीजन और फिर स्लीपिंग लाइन की रिवीजन इस तरीके से। स्टैंडिंग लाइन इस तरीके से। ये हो जाएगा थर्ड डे के लिए, डे 3। नेक्स्ट फोर्थ डे में हम उन्हें वर्ड सिखाएंगे। पहले तो हमने स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन सिखा दिया है, इसके बाद उससे बनने वाले वर्ड्स हम सिखाएंगे। यही सिखाया है। तो इससे बनने वाले जो वर्ड्स आएंगे सबसे पहले वो है ई कैसे लिखाएंगे? 1 स्टैंडिंग लाइन, 3 स्लीपिंग लाइन, 1 स्टैंडिंग लाइन, 3 स्लीपिंग लाइन, और इसके साथ ही एक पिक्चर। ये है ई फॉर एग का पिक्चर। तो पहले तो ये 1 पेज हम अपने सामने ही लिखने के लिए देंगे बच्चों को, 1 पेज, और फिर एक पेज जो है HW देंगे। और अगर आप पेरेंट्स हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप भी HW जरूर दें। फिर उसे नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ाने के बाद शाम को रिवीजन कराएंगे, जैसे आप सुबह पढ़ा रहे हैं और शाम को रिवीजन करवाएंगे, तो उस टाइम ये जो ई है वो रिवाइज करके लिखने के लिए जरूर दें। 1 पेज का राइटिंग डेली होना ही चाहिए, ये कंपलसरी है। तभी बच्चों को इंटरेस्ट भी आएगा और ये उनका यूज टू सब्जेक्ट हो जाएगा कि 1 पेज मुझे लिखना ही है। सेम टाइम राइटिंग के लिए और एक रिवीजन के लिए भी। ई के बाद जो वर्ड आता है वो है H
फिर एल और फिर है टी। सेम हमें इन सबको 1 पेज हमारे सामने लिखने के लिए देना है, और फिर 1 पेज बाद में जब वो राइटिंग स्किल करें, जब उन्हें 1 घंटे फिर से आप शाम को बैठाया, आपने सुबह पढ़ाया, फिर आपने शाम को रिवीजन के लिए दिया, तो 1 पेज राइटिंग के लिए ज़रूर दें। इससे राइटिंग स्किल इम्प्रूव होगी। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है क्रेडल लाइन, जिसे हम जिगजैग वे भी बोलते हैं, जिगजैग लाइन। बस इसे हमें अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप डाउन, ऐसे ही करते रहना है। तो पहले तो 1 पेज पहले हम इसी के ऊपर ही ट्रेस करने के लिए देंगे बच्चों को, और फिर उसके बाद ये खुद से बनाने के लिए देंगे 1 पेज एंड 1 पेज HW। और इससे जो बनने वाले वर्ड्स हम देख लेते हैं वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बच्चों को ABCD ही सिखा देते हैं, जो कि बहुत ही गलत तरीका है सिखाने का। तो सबसे पहले हमने स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन देखा, वो पढ़ाएंगे, और उसके बाद ये जिगजैग वे। तो इससे बनने वाले वर्ड्स देख लेते हैं, वो है ए। और ए कैसे लिखेंगे, इस तरीके से जैसे हमने जिगजैग लाइन बनाया था वैसे ही, और फिर इससे मिडिल लाइन ज्वाइन करेंगे, पहले ऐसे अप एंड डाउन, देन ज्वाइन। अब इससे बनने वाले नेक्स्ट जो वर्ड है, जो लेटर है, वो है M। अप डाउन, अप डाउन, ये हो गया M। अप डाउन, अप डाउन। पहले आप बच्चों को ये ट्रेस करने के लिए दीजिए, और फिर उसे राइटिंग के लिए। सिमिलरली नंबर C आता है, अप डाउन अप, अप डाउन अप, अप डाउन अप, इस तरीके से, एंड देन राइटिंग। अब हम पढ़ाएंगे नंबर 4। ये लाइन है, ये भी एक जिगजैग ही लाइन है। ये है अप से स्टार्ट होगा, फ्रॉम दिस टू दिस। इस तरीके से। तो पहले ये ट्रेस करने के लिए दें, फिर राइट खुद से लिखने के लिए पूरा 1 पेज 2 पेज आप जैसे चाहें। और इससे बनने वाले वर्ड्स मैं आपको एक वर्कशीट दे रही हूँ कि क्या क्या पढ़ाना है, क्या क्या इंक्लूड करना है इनके सिलेबस में। इससे बनने वाले वर्ड्स देख लेते हैं। नंबर A आता है वी। नंबर B आता है W। डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, इस तरीके से बोल बोल के। तो अभी तक हमने जिगजैग लाइन कंप्लीट कर लिया। अब बारी है स्लैंडिंग लाइंस की। दिस इज राइट स्लैंडिंग लाइन एंड दिस इज लेफ्ट स्लैंडिंग लाइंस। राइट स्लैंडिंग लाइंस, लेफ्ट स्लैंडिंग लाइंस। तो सिमिलरली जैसे हमने पहले की लाइंस को किया है वैसे ही पहले ट्रेसिंग के लिए देंगे, और फिर राइटिंग के लिए। और इससे बनने वाले वर्ड्स क्या क्या होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। ये लाइन सिखाने के बाद हम उन्हें बनाने के लिए देंगे के 1 स्टैंडिंग लाइन, 1 स्लाइडिंग लाइन, इस तरीके से। हमने के बनाया। नंबर B पे हम बनाएंगे इस तरीके से
राइट स्लैंडिंग लाइन, लेफ्ट स्लैंडिंग लाइन, और बन गया एक्स। नेक्स्ट बनाएंगे हम वाई, इस तरीके से स्लैंडिंग लाइन और बड़ा सा स्लैंडिंग लाइन, लेफ्ट स्लैंडिंग लाइन, राइट स्लैंडिंग लाइन, लेफ्ट स्लैंडिंग लाइन, राइट स्लैंडिंग लाइन, ये हो गया वाई। और इसके बाद आता है नंबर डी, दैट इज जेड, इस तरीके से स्लीपिंग लाइन, स्लैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग, स्लैंडिंग, स्लीपिंग, इस तरीके से ये हो गया जेड। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा, मैं रिवाइज करा देती हूँ एक बार। वो था स्टैंडिंग लाइंस, फिर हमने पढ़ा स्लीपिंग लाइंस, फिर हमने पढ़ा जिगजैग, फिर हमने पढ़ा स्लैंडिंग लाइंस। ये 5 टॉपिक्स आज हमने पढ़े, ये 5 टाइप ऑफ लाइंस। तो यही तरीका है जिससे कि मैंने अपने बच्चों को भी पढ़ाया है और मेरे पास आने वाले सभी बच्चों को मैंने इसी तरीके से बताया है, पढ़ना स्टार्ट कर, रीडिंग स्टार्ट करवाई है। अब बारी है कुछ टिप्स शेयर करने की। तो नॉर्मली बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते राइटिंग में, तो उनको इंटरेस्ट जगाने के लिए मैं कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। उसमें सबसे पहला आता है कलरफुल क्रेयॉन्स। अगर बच्चे पेंसिल से राइटिंग नहीं कर रहे हैं या फिर आपने जो उसे स्लेट प्रोवाइड किया है उससे राइटिंग करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप एक बार उसे कलरफुल क्रेयॉन्स दे के देखिए। इससे वो ज़रूर लाइंस ड्रॉ करेंगे और फिर उससे बनने वाले वर्ड्स भी बनाएंगे। तो इंटरेस्ट जगाने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। दूसरा टिप्स मैं शेयर करूँगी वो है फ्रेश बुक, फ्रेश नोटबुक। अगर आप बच्चों को किसी नॉर्मली पेज पे या फिर कहीं इधर उधर कहीं भी लिखने के लिए दे रहे हैं तो ऐसा मत करिए, उन्हें एक फ्रेश नोटबुक खरीद के दीजिए। उससे भी उनका इंटरेस्ट बहुत ही इम्प्रूव होता है, इंटरेस्ट बनता है राइटिंग के थ्रू और स्टडी के लिए। तो बच्चों के अंदर स्टडी के लिए इंटरेस्ट जगाने के लिए फ्रेश नोटबुक का भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत हेल्पफुल होता है। और 3 आता है करेक्ट पोस्चर। करेक्ट पोस्चर में बैठना, नॉर्मली बच्चे इनिशियल स्टेज में बैठना ही पसंद नहीं करते हैं और बैठ के राइटिंग करना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो इसलिए उन्हें करेक्ट पोस्चर दीजिए। एक स्टडी टेबल ले लीजिए, जो बेसिकली हम सभी लेते हैं इनिशियल स्टेज पे। अगर आपके पास नहीं है तो आप ज़रूर इसे खरीदिए। ये एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपके बच्चे के अंदर स्टडी को लेकर, राइटिंग को लेकर बहुत इंटरेस्ट बढ़ाने में बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। ताकि वो, और इससे क्या है, उनका पोस्चर भी सही रहेगा, वो सही सिटिंग पोस्चर में रहेंगे। इससे उनका फिजिकल डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल होगा। 4th आता है अ फिक्स टाइम। जैसे मैंने आपको पढ़ाई करते वक्त, राइटिंग करते वक्त भी बताया कि बच्चों का एक फिक्स टाइम होना ज़रूरी होता है। जैसे कि आपने सुबह में एक टाइम दिया, 2 बार पढ़ाइए बच्चों को अगर घर पे पढ़ा रहे हैं तो। पहला मॉर्निंग में आप 9 to 10 ले सकते हैं या 10 to 11, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो वो ले सकते हैं। उसमें आप उन्हें सिखाइए, राइटिंग सिखाइए। और उसके बाद रिवीजन के लिए आप इवनिंग में, क्योंकि दोपहर में बच्चे एक नैप लेते हैं, उसके बाद जब वो इवनिंग में उठते हैं तो वो काफ़ी फ्रेश रहते हैं, तो इसलिए उस टाइम आप उनको रिवीजन करने के लिए दीजिए। जो मैंने HW के लिए लिखा था वो सारी चीज़ें आप शाम को आप 5 to 6 दे सकते हैं या 4 to 5, ये आप 1 hour उन्हें पढ़ा सकते हैं। तो 3 years और 4 years के बच्चों के लिए 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम इनफ है, इतने में वो अच्छे से पढ़ लेंगे। और जो 5th नेक्स्ट जो आज का टिप होने वाला है वो है रूटीन।
तो बच्चों के लिए, चाहे वो किसी भी एज के हों, किसी भी एज ग्रुप के हों, उनके लिए एक रूटीन फिक्स होना बहुत ही ज़रूरी है कि उन्हें सुबह से यहाँ तक पढ़ना है, इस टाइम से इस टाइम तक उन्हें उठ जाना चाहिए, फिर उन्हें पढ़ना चाहिए। इस तरीके का रूटीन बनाना बहुत ही ज़रूरी है। आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की लाइफ को अगर देखें तो उसमें एक चीज़ आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, वो है उनके लाइफ का रूटीन। वो उनकी जो डेली रूटीन हो, चाहे कुछ भी हो, वो अपनी रूटीन को ज़रूर कंप्लीट करते हैं, चाहे उसमें सीखना हो या सिखाना हो या कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट कुछ टूल्स भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। वो है नंबर 1 पेशेंस। तो पेशेंस तो हमारे अंदर रखना बहुत ही ज़रूरी है। जितने हम छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं उतना ही लेवल ज़्यादा होना चाहिए हमारे पेशेंस का, क्योंकि छोटे बच्चे भाग जाते हैं। जितने ही हम छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे हमारे पेशेंस का लेवल उतना ही ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि बच्चे स्टार्टिंग में तो बैठना ही नहीं चाहते हैं, फिर अगर बैठेंगे तो उनके अंदर इंटरेस्ट नहीं आता पढ़ाई के से रिलेटेड। तो इन सब के लिए हम एज अ ट्यूटर और एज अ पेरेंट हमारे अंदर पेशेंस लेवल बहुत ही हाई होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट जो टूल इम्पॉर्टेंट है वो है कंसिस्टेंसी। ये मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे आप कहीं भी जाएं, चाहे आप अपने पेरेंट्स के घर जाएं घूमने के लिए बच्चों को लेकर, या फिर कहीं भी, तो श्योर करिए कि आप एक नोटबुक ज़रूर लेके जाएं। जैसे कि वो जिस जगह पे भी रहें, अगर आप इवनिंग में उन्हें रिवीजन करवाते हैं तो इवनिंग में ही एक घंटे का टाइम ज़रूर दें, 1 घंटे का टाइम ज़रूर दें जिसमें वो एक पेज लिखे, एक पेज रीडिंग करें, इस तरीके से। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी करें लाइफ में, आप कुछ भी करें कंसिस्टेंट वे में करेंगे तो वो आप ज़रूर ही सक्सेसफुल होंगे, चाहे वो आपका कोई भी गोल क्यों ना हो। तो इस तरीके से बच्चों के अंदर भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना यह हमारी जिम्मेदारी है, अभी उनके अंदर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराना। तो ये आज के कुछ टिप्स एंड टूल्स थे। तो आज मैंने आपके साथ शेयर किया कि बच्चों को अर्ली स्टेज पर पढ़ाने से कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, किस तरीके से लिखना सिखाना चाहिए, और कुछ टिप्स मैंने दिए जो आप बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएं, और कुछ टूल्स जो आपके अंदर होना चाहिए पढ़ाते वक्त। ठीक है, तो ये मेरे एक्सपीरियंस थे जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर इससे रिलेटेड आपके भी पास कोई एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड टिप्स पाने के लिए मेरे दूसरे वीडियो को भी ज़रूर देखिए, और इस चैनल को यानी कि मेरे चैनल को ट्यूटर मॉम को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक पे। बाय बाय, थैंक यू।